हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट डी टू चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम की ओएमआर सीट को एग्जाम में कैसे भरना है, देखने वाले हैं। पेपर फर्स्ट में हिंदी या इंग्लिश आपको कैसे चूज करना है, पेपर सेकेंड में आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर आपको कैसे चूज करना है, इसको देखने वाले हैं। जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की ओएमआर सीट मिलती है, ओएमआर सीट में कैसे आपको रोल नंबर फिलअप करना रहता है, प्रश्न पुस्तिका संख्या कैसे फिलअप करना रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पर फिलअप करना रहता है, देखने वाले हैं। क्योंकि जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की ओएमआर सीट है, अगर उसको आप गलत फिल कर देते हैं तो वह आपकी ओएमआर सीट चेक नहीं हो पाएगी। अगर चेक नहीं हो पाएगी तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप बीएड में एडमिशन नहीं करा पाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज में कोई गलती कर देते हैं या जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम है उसमें कोई गलती कर देते हैं तो जो आपकी ओएमआर सीट होती है किसी दूसरे स्ट्रीम में चेक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है और आपके मनपसंद के कॉलेज नहीं मिल पाते हैं। तो यह वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा, जितने भी डाउट हैं सब डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल रियल ओएमआर सीट है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको ओएमआर सीट मिलेगी, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं कैसे आपको फिलअप करना है। उससे पहले देख लीजिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अगर 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे, सरकारी चाहेंगे सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। जैसे आपका जीके का पार्ट है, जीके के पार्ट में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 50 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाते हैं। इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाते हैं। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न होता है, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाते हैं, लेकिन अंक बदले रहते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रश्न आपको सेम देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सभी सब्जेक्ट हैं, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सअप नंबर पे लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख के व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। और जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल कराए जाएंगे वह हिंदी मीडियम में है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कैसे आपको ओएमआर सीट फिलअप करना है। सबसे पहले यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड को अच्छी तरीके से देख लेना है कि आपने फॉर्म में क्या फिल किया था, आपके एडमिट कार्ड में क्या आया है। जो फॉर्म में फिल किए हैं वही एडमिट कार्ड में आया हो गया, वही डिटेल। तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम आप चेक करेंगे कि आपने यहाँ पे अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या लिया है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। जो बीए वाले छात्र रहते हैं उनका आर्ट होगा, बीएससी वाले छात्रों का चाहे मैथ्स है चाहे बायो से आप साइंस में आएंगे। बाकी जो बीकॉम वाले छात्र हैं कॉमर्स के अंतर्गत हैं, बीएससी एजी वाले एग्रीकल्चर के अंतर्गत है। तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम आप लोग चेक कर लेंगे और जो भी सब्जेक्ट स्ट्रीम आपके एडमिट कार्ड पे लिख करके आ गया उसी का एग्जाम देना है, यह पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद लैंग्वेज आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर ध्यान देंगे लिखा गया लैंग्वेज ऑप्टेड बाय कैंडिडेट पेपर फर्स्ट, मतलब पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आते हैं। उस 50 क्वेश्चन की बात किया जा रहा है कि उसके लिए आप यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन करने हैं वह किस लैंग्वेज का करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश है। और जो भी आप में लिख करके आया है, जैसे हिंदी लिख करके आ गया तो हिंदी वाला 50 प्रश्न करना है, इंग्लिश लिख करके आया है तो आपको इंग्लिश वाला 50 क्वेश्चन करना है, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपका क्लियर है। बाकी यहाँ पर आपको देख लेना है अपना रोल नंबर, यहाँ पर आपको रोल नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर रोल नंबर मिल जाएगा, बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और सिग्नेचर आपने क्या किया है यहाँ पर मेंशन रहेगी। चलिए देखते हैं ओएमआर में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। ओएमआर में सबसे पहले आपको अनुक्रमांक फिलअप करना है। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक फिलअप करना है। अनुक्रमांक का मतलब है रोल नंबर। रोल नंबर कहाँ पर मिलेगा, ये रोल नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर रोल नंबर मिल जाएगा। जो रोल नंबर लिखा रहेगा, डिजिट में आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, उसको आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहीं पर आपको फिलअप करना है, जो यहाँ पर दिया गया है यहीं पर फिलअप करना है। किस तरह से फिलअप करना है वह आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे आपका रोल नंबर मान लीजिए यही पूरा रोल नंबर है और जैसे यहाँ पे सबसे पहले 4 है तो 4 के नीचे इसी वाली यहाँ पे लाइन में देखेंगे जहाँ 4 रहेगा उसको इस तरह से आपको काला करना रहेगा।
और उसके बाद यहाँ पे 3 आपके रोल नंबर में मान लीजिए है तो यहाँ पे 3 को काला करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे करते जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिलअप कर लेना है। उसके बाद प्रश्न पुस्तिका संख्या फिलअप करनी है। प्रश्न पुस्तिका संख्या जो आपको पेपर मिलेगा उसी पेपर पे प्रश्न पुस्तिका संख्या रहेगी। वह प्रश्न पुस्तिका संख्या आप लोग यहाँ पर इस तरह से फिलअप करेंगे और जो भी गोला रहेगा इस गोले को काला करेंगे। सही तरीके से करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। कोई गलती करेंगे तो गलत स्ट्रीम में आपकी OMR चेक हो जाएगी, नंबर बहुत कटेंगे। उसके बाद देखेंगे अपना यहाँ पे ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर जो है उसको आपको चूज करना है। इसको चूज करने से पहले एक बार अपने एडमिट कार्ड में आप लोग जरूर देख लेंगे। जैसे यहाँ पे आर्ट लिखा गया है तो इनको क्या करना है, आर्ट अपना चूज करना है। आर्ट किस तरह से चूज करना है उसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे आर्ट लिखा गया है, यहाँ पर आर्ट आपका मान लीजिए ग्रुप है तो इस तरह से आपको लिखना होगा ARTS, इस तरह से आर्ट्स लिखेंगे और यहाँ पर इस गोले को इस तरह से काला कर देंगे। और अगर मान लीजिए कॉमर्स रहता तो यहाँ पर आपको कॉमर्स लिखना होता और कॉमर्स वाले गोले को काला करते। साइंस रहता तो साइंस लिखते इंग्लिश में और उसको काला करते। एग्रीकल्चर होता तो एग्रीकल्चर करते। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे भाषा दिया गया। भाषा आप देखेंगे कहाँ से आपको देखना है, तो भाषा आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेज लिखा गया है, मतलब भाषा यहाँ पर आपको मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश जो चूज किए होंगे अपने फॉर्म में वही एडमिट कार्ड पे आया है, वही आपको यहाँ पे करके उसी के प्रश्न सॉल्व करने होंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हिंदी मान लीजिए आपकी भाषा है तो यहाँ पर आपको हिंदी लिखना होगा और हिंदी वाला जो गोला रहेगा इसको काला करना होगा। इस तरह से हिंदी आपको लिखना होगा। अंग्रेजी है तो यहाँ पे अंग्रेजी लिखना होगा, या इंग्लिश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है उसको देखेंगे और फिलअप करेंगे। बुकलेट सेट आपके पेपर पर लिखा रहेगा, उस बुकलेट सेट को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। मेल जो जेंडर है वह भी आपको आपके एडमिट कार्ड पे देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मेल फीमेल जो भी रहेगा उसको आप फिलअप कर देंगे। तो इस तरह से अपना जो OMR सीट है यहाँ पर देखेंगे, जो OMR सीट है इसका पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है और बिल्कुल सही तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखेंगे पेपर फर्स्ट, यहाँ पर लिखा रहता है पेपर फर्स्ट। जब देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर पेपर फर्स्ट लिखा रहेगा और 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न रहेंगे। 1 से 100 तक के प्रश्न में जैसे सबसे पहले यहाँ पे जीके रहेगा, जीके के 50 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों का सेक्शन रहेगा, लेकिन जो आप चूज करेंगे सिर्फ वही आपको करना रहेगा, उसी के 50 प्रश्न करने हैं। हिंदी चूज किए हैं तो हिंदी वाला 50 प्रश्न करेंगे, इंग्लिश चूज किए हैं तो इंग्लिश के 50 प्रश्न करेंगे। इस तरह से पूरा 1 से लेकर 100 तक आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा आपके एडमिट कार्ड पे और यहाँ पर देखेंगे BEd लिख करके यहाँ पे लिखा रहता है। तो यह जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है और इसके आगे डिजिट रहते हैं, यही आपको यहाँ पर ला करके फिलअप करना रहेगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको फिलअप कर लेंगे। बाकी यहाँ पे जो कॉलेज वाले रहेंगे अपना जो सील मोहर हो गया, ये सब अपनी जो डिटेल होती है वह कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको मिल जाता है यहाँ पर देखेंगे आपको मिल जाता है यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना रहता है। और सिग्नेचर अपना जो भी एडमिट कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड में देखेंगे मेंशन रहता है आपका सिग्नेचर, तो वही सिग्नेचर सेम कर दीजिएगा। तो इस तरह से अपनी जो OMR सीट है उसको आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और जो आपका यहाँ पे सेकेंड वाली OMR सीट रहेगी वह भी आपको मिलेगी और उसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। अनुक्रमांक हो गया, प्रश्न पुस्तिका संख्या हो गया, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो ग्रुप हो गया, भाषा, लिंग, बुकलेट सेट सब सेम भरेंगे। जैसे पहले में आपने फिल किया है उसी तरीके से यहाँ पे दूसरे में भी फिल करेंगे। और इसमें देखेंगे प्रश्न पुस्तिका संख्या, बुकलेट सेट आपका थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो सकता है। बाकी यहाँ पर देख लेंगे, उसमें जो दिया रहेगा वही आप फिलअप कर दीजिएगा। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे सारी डिटेल आपसे यहाँ पे कॉलेज वाले करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें जो यहाँ पे डाउट आते हैं, डाउट को देखते हैं। डाउट आता है कि यहाँ पे मान लीजिए आपने लैंग्वेज में हिंदी चूज कर दिया है, लैंग्वेज में आपने हिंदी चूज कर दिया है, तो इसका मतलब है कि जो आप यहाँ पे पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में जीके करेंगे, जीके के साथ आपको हिंदी करना है। और इसके अलावा पेपर जो सेकंड होगा उसमें आपको रीजनिंग करना है। बाकी यहाँ पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर कुछ भी जो भी आप करेगा वह करेंगे। तो इसमें जो आपका पेपर मिलेगा, अगर मान लीजिए आप हिंदी में चूज किए हैं, लेकिन जो आपको पेपर मिलेगा वह देखेंगे पेपर में जो जीके रहेगा, जो रीजनिंग रहेगा और जो आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर है, ये दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक साइड हिंदी मिल जाएगा, एक साइड आपको इंग्लिश मिल जाएगा, तो आराम से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए आप यहाँ पे इंग्लिश चूज किए हैं, तब भी पेपर आपका दोनों मीडियम में रहेगा। जो आपका जीके रहेगा, जो आपका रीजनिंग रहेगा, जो आपका आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर है, ये दोनों मीडियम में रहेगा। चाहे आप हिंदी चूज किए हैं या इंग्लिश चूज किए हैं,
पेपर दोनों मीडियम में रहेगा, एक साइड हिंदी लिखा रहेगा, एक साइड इंग्लिश। यहाँ पर देख सकते हैं डेमो में दिखाया गया है, इसी तरीके से पेपर रहेगा, तो आराम से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो आप चूज किए हैं वह सिर्फ इसी 50 प्रश्न के लिए चूज किए हैं कि आप यहाँ पर एग्जाम में क्या करेंगे वह आप चूज किए हैं। बाकी पेपर दोनों मीडियम में रहता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ से लगभग सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। बाकी अगर आप लैंग्वेज बदलना चाहेंगे, लैंग्वेज नहीं बदली जा सकती है, और जो आपका स्ट्रीम है वह आपका चेंज नहीं हो पाएगा। बाद में जब आप बीएड में एडमिशन ले लेंगे या काउंसलिंग कराएंगे उस समय सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होगा। तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे। बाकी अगर तैयारी कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे 30 रुपये की पेमेंट करके परचेज करना है, तो परचेज कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।